है नहीं। ओके। तो विंडोज सर्वर ये हमारे पास है और लॉगिन करते हैं इसको। एंड बिल्कुल फ्रेश मशीन है। कस्टमाइजेशन की मैं बात कर रहा था कि सर्वर पे जब भी आप काम स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर यू हैव टू कस्टमाइज योर सर्वर फर्स्टली एंड देन यू कैन स्टार्ट रोल एंड फीचर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो फर्स्ट स्टेप कस्टमाइजेशन में आईपी एंड बेसिक अदर डिटेल्स को लेकर था। तो सारी चीज़ें कर लेना है। एंड यहाँ पे लोकल सर्वर आप यहाँ पे चेक करें लाइक दिस। लोकल सर्वर डैशबोर्ड, यहाँ पे आपके लोकल सर्वर की कंप्लीट प्रॉपर्टी मिल रही है। और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अपने सर्वर पे जो भी है रोल वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स वगैरह यहाँ पे है, कुछ सर्विसेज वगैरह है। तो इनको अभी अगर स्टार्ट वगैरह कर देंगे तो ये जो एरर है सॉल्व हो जाएगा। ये तब होता है जब आप अपने सर्वर को रेंडमली शट डाउन कर देते हैं, उसको प्रॉपरली ऑफ नहीं करते हैं। ये है क्योंकि मैं डेली बेसिस पर, हाँ यही होता है कि बस सर्वर को बंद कर दिया डायरेक्टली, पावर ऑफ नहीं करते है ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। बाकी हम लोग इवेंट व्यूअर आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें अपने सर्वर के एडी को प्रमोट करना है। बट एडी को प्रमोट करने से पहले हाउ टू इंस्टॉल रोल एंड फीचर बेस्ड सर्विसेज ओके इन योर सर्वर, इसको चेक करते हैं। So this is the console or this is the dashboard where you can see this is the add role and feature based service. And also if you want to add another server, if you want to add or create server group, then you can create from here. And you can connect your server or this server with cloud services okay। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनको मैनेज करना हो सकता है, बट नॉट फॉर सर्वर एडमिन आर एम सी एस से इंजीनियर ओके। इसके आगे भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो एक एक चीज़ को मैनेज करना होता है। तो थोड़ा सा लेट सभी लोग कर रहे हैं ज्वाइन, टाइम से आइए। अभी भी सभी लोग नहीं आए। एंड अभी हम लोग ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फर्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा। And from here you can see that it will ask, sorry, this particular option asks you that make sure you have an IP address for your server okay। And you have to configure a strong password for your server है ना, and static IP address for your server, a static IP address for your server। एंड मेक श्योर योर सर्वर इज अप टू डेट। ये दो तीन सेटिंग्स ये कह रहा है कि ये सब आपका ओके होना चाहिए। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आईपी एड्रेस स्टैटिकली आपको कॉन्फ़िगर करना है एंड देन अपडेट सर्विस आप इसको मेंटेन करके रखें। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आईपी तो मैंने दे दिया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी मैंने दे दिया है अप टू डेट सर्वर के लिए क्योंकि प्रॉपर तभी फंक्शन करेगा। तो लोकल सर्वर में आप आएंगे और यहाँ से अपने सर्वर के फीचर को इंटरनेट के थ्रू अप टू डेट रखेंगे ओके। एंड देन नेक्स्ट, आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। सो एनीवन हैव एनी आइडिया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑप्शन? एनी आइडिया? नो सर, नो आइडिया। ओके। आप में से कोई ऐसा नहीं है क्या जो सर्वर वगैरह को मैनेज कर रहा हो या सर्वर पे काम कर रहा हो? हर बैच में 60-70% लोग रहते हैं। आपके बैच में वैसे भी बहुत कम है क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो पे डिपेंड हो गए। और मैंने पहले दिन से भी मैं बोलता आया हूँ कि जो लोग 80% और 85% प्लस अटेंडेंस में रहेंगे उन्हीं को हम आगे चल के कोई भी तरीके का हेल्प सपोर्ट कर पाएंगे या उनसे साथ कन्वर्सेशन में जो भी उनकी हेल्प हो सकती कर सकते हैं ना। तो ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंसेस हम लोग समझते हैं। और डिफरेंसेस में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है लाइक कि role based or feature based installation. This particular option allow you to configure complete role and features okay। If you want to install any kind of any type of role in your server, any kind of any type of feature in your server, then you can select this one okay। But this option is only for remote desktop service installation. Like if you want to install RD web server or if you want to create
RD web service in your server, then you can go with this option. Okay, so this is only for RD web service. Okay, ये RD वेब सर्विस के लिए। यहाँ पे भी रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस मैनेज कर सकते हैं, बट इसका एक सेपरेट चीज़ है कि जहाँ से आप चाहे तो अपने RD वेब की सर्विस को लॉग इन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। RD वेब हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में ये वाले रोल पे या इस वाले ऑप्शन पे हम लोग काम करेंगे, राइट। अभी जितने भी आपके 2021 रोल हैं वो सभी यहाँ से मैनेज करेंगे। 50+ आपके फीचर्स होते हैं वो सभी आप यहीं से मैनेज करने वाले हैं, राइट। जितने भी आपकी चीज़ें हैं। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ से 1 मिनट। ओके, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट बटन अगेन। यू कैन सेलेक्ट योर सर्वर। तो सर्वर इज DC01 एंड द IP एड्रेस फॉर दिस सर्वर इज 2010 एंड द एडिशन ऑफ दिस सर्वर इज माइक्रोसॉफ्ट 2022 डेटा सेंटर, राइट। एंड नेक्स्ट करेंगे एंड फाइनली दीज आर द रोल्स। आई थिंक 21 रोल टोटल यहाँ पे मिलेंगे, आप काउंट कर लेंगे। एंड ईच एंड एवरी रोल हैज स्पेसिफिक फीचर एंड फंक्शंस। हर एक रोल का एक अलग काम है और मैक्सिमम रोल हम लोग यहाँ पे इसमें से कॉन्फ़िगर भी करने वाले हैं अपने MCSA की ट्रेनिंग में, राइट। इसके अलावा आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ फीचर देखने को मिलेंगे। फीचर्स आपका एक रोल के अंदर का पार्ट हो सकता है ना। और रोल जो होता है कंप्लीट आपका टास्क को होता है कि सर्वर को हमें क्या कराना है, और उसके अंदर के फीचर को इनेबल करने के लिए आपको पहले रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। यू कैन गो विथ फीचर डायरेक्टली फॉर सम सर्विसेज, नॉट फॉर एवरीथिंग। ओके, हर सर्विस के लिए आप फीचर से नहीं काम कर सकते, बट रोल के थ्रू आप किसी भी सर्विस को प्रॉपरली मैनेज एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला रोल आपके पास आ जाता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। एंड सर्टिफिकेट सर्विस के बारे में यहाँ पे मेंशन है लाइक you can configure or you can manage certificate based service with the help of this role. Like if you want to create a certificate, okay, if you want to create certificate, renew certificate, relocate sorry, reassign or बोल सकते हो कि एक तरीके का रीअपलोड, किसी भी तरीके का री इशू, है ना, इशू, हर तरीके का इशू मतलब अलाउ करना, सॉरी अलॉट करना, कि किसी क्लाइंट के लिए किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो ADCS जो सर्वर होगा या जिस पर ये रोल रन हो रहा होगा, इसको उस सर्वर को बोलेंगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। और इस सर्वर के थ्रू हम लोग सर्टिफिकेट को इनरोल कर सकते हैं और इशू कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट हटा भी सकते हैं, सर्टिफिकेट वैलिडिटी चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेनी थिंग्स यू कैन कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ ADCS सर्विस। ओके, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में आपको यहाँ पे मिलेगा लाइक यू कैन कॉन्फ़िगर AD बेस्ड सर्विस लाइक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। And Active Directory Domain Controller store information about object related user groups and computers. Okay, तो एज पर डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, एज पर सिनेरियो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कंपनी का जो भी होगा, जो भी सिनेरियो रहा होगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी प्लान करना है। एक्टिव डायरेक्टरी लगभग में हर डोमेन का एक मैंडेटरी पार्ट है, बट कहीं पे इसकी ज़रूरत में भी नहीं भी हो सकती है। बट अगर सर्वर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सर्विस की ज़रूरत होगी। आपके यूज़र को सर्विस देना होगा, जो भी ग्रुप्स हैं उनको सर्विस देना होगा डिपार्टमेंट वाइज, है ना। और जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको सर्विस देना होगा, तो ऑब्वियसली हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करके उस पर काम करना पड़ेगा। सेम आपका आ जाता है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। एक तरीके का ये बोल सकते हो कि सिंप्लीफाई करता है, मतलब ये प्रोवाइड करता है, सिंप्लीफाई करता है सिक्योर आइडेंटिटी फेडरेशन के लिए, सिक्योर कन्वर्सेशन के लिए, राइट। तो ये हमारा ADFS सर्वर का काम होता है ना। रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस के लिए भी ये चीज़ बोल सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विसेज होता है, और यहाँ पे आप अपना मल्टीपल्स ऑफ टास्क रिलेटेड स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेटा एंड डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज या मल्टीपल ADLDS के लिए, लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए आप इस पे काम कर सकते हो। हर एक रोल का, हर एक सर्वर के फीचर का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। राइट मैनेजमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट बेस्ड यहाँ से भी
अप्लाई कर सकते हो, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज हेल्प यू टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज यूज and establish the identity of users and provide authorized users with license for protected information। तो एक तरीके का सिक्योर इन्वायरमेंट के लिए आपका राइट आरएमएस सर्वर रोल भी है और एफएस सर्वर रोल भी, दोनों सेम एक सिक्योरिटी पर्टिकुलर पर्पज से बिलोंग करते हैं, राइट। अनदर यहाँ पे आ जाता है डिवाइस हेल्थ अटेस्टेशन के लिए डीएचसीपी सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, फैक्स सर्वर है, फाइल एंड स्टोरेज है। फाइल एंड स्टोरेज बाय डिफॉल्ट आपका इंस्टॉल होता है जिस पे आप काम करते हैं रिलेटेड एनटीएफएस फाइल शेयरिंग, इसका जी है ना, डाइस का जी इनिशिएटर एंड हार्ड कोटा सॉफ्ट कोटा। ओके, तो फाइल एंड स्टोरेज से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ यहाँ पे आप करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक रोल आपका इंस्टॉल है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज से रिलेटेड। फिर आपका अनदर आ जाता है होस्ट गार्जियन सर्विस, हाइपर वी, नेटवर्क कंट्रोलर, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट एंड मेनी मोर थिंग। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं और इन सारे रोल्स को आप कॉन्फ़िगर एंड मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके सारे फीचर्स हैं, है ना। फीचर्स की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोगों ने कल देखा था कि हमारा जो पार्सल वगैरह था वो भी इंस्टॉल था इसमें, और इसमें हम लोगों ने एक डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, तो उसमें जाकर फीचर के अंदर हमने देखा था तो वो इंस्टॉल हो चुका था, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जो कि हमारा फर्स्ट रोल है, इसको इंस्टॉल करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज help us to configure or help us to find or manage services for user groups and computers। अब देखो ये एक बहुत बड़ा डोमेन है, ये पूरा वीक लगेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन को पढ़ाने में, पूरा वीक का ये क्लास है, बहुत बड़ा ये चैप्टर है। ओके, तो हम लोग पहले सर्वर को बना लेते हैं, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के एक एक पार्ट को पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही है, मैं एग्जैक्टली प्रैक्टिकली फिर दिखा पाऊँ कि उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे फिर थ्योरेटिकल हो जाएगा ज़्यादा, राइट। और ज़्यादा थ्योरी इसमें समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ बातें की जा रही है, समझ रहे हैं, क्लियर है। सर। यस सर। तो साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी नहीं, बिल्कुल साथ नहीं कि आप भी हमें रोक रोक के कहो कि सर एक मिनट हम भी अभी क्लिक कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, प्रैक्टिस करना अभी स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर वन, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। आपकी कंपनी में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई सर्वर रखा हुआ है और मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट हैं, इसका एक लिटिल बिट थियरी स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट हैं, जो कि इन सभी क्लाइंट को आपको क्या करना है, आपके सर्वर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करना है, इस क्लाइंट को भी, इस क्लाइंट को भी और इसको भी। ये हमारा DC01 है। ओके, और ये हमारा क्लाइंट वन है, ये क्लाइंट टू है और ये क्लाइंट थ्री है। मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट्स इस तरीके से यहाँ पे हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, अगर कोई भी तरीके का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक रोल्स अप्लाई करना है, या कोई भी तरीके का पॉलिसी अप्लाई करना है, किसी भी तरीके का फीचर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, तो हमें एक ADDS यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस की जरूरत पड़ेगी। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, सर्विसेज, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सब सर्विसेज हैं सर्विसेज में। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के थ्रू आप अपने यूजर्स, मान लिया कि आपकी कंपनी में ये 3 यूजर मैंने दिया है, मान लिया 300 यूजर भी हो सकते हैं, 3000 यूजर भी हो सकते हैं ना। बट सारे यूजर, ऐसा तो नहीं है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, मे बी कंपनी के पास 3 डिपार्टमेंट होगा। कुछ HR टीम के लिए काम कर रहे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, कुछ टेक्निकल टीम के लिए काम कर रहे होंगे कुछ यूजर, और कुछ यूजर होंगे वो मार्केटिंग के लिए काम कर रहे होंगे, कुछ यूजर मैनेज एडमिन टीम के लिए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए मान लिया काम कर रहे होंगे। 300 यूजर हैं तो मान लिया कि 5 यूजर आपके एडमिन यूजर हैं। एडमिन मतलब कंपनी का बॉस हो सकता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिन हो सकता है, कोई भी ऐसा। ये सारे यूजर हैं जो कि सबकी प्रोफाइल कहाँ पे क्रिएट होगा, सारे यूजर कहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, आपके
एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस पे क्रिएट कर किए जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन सर्वर पे क्रिएट किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो सर्वर आपके डोमेन में क्रिएट होता है इसको बोला जाता है डीसी सर्वर, है ना, डोमेन कंट्रोलर सर्वर। और इस सर्वर को, जो कि फर्स्ट सर्वर है, तो इसको एज अ रूट सर्वर बोला जाता है। ये सब इंटरव्यू एग्जाम का टॉपिक है, मेक श्योर कि याद रखते जाएंगे, है ना। रूट सर्वर इनको बोला जाता है, राइट। तो रूट सर्वर बोल सकते हैं, या तो फिर इसी सर्वर को एज अ पेरेंट सर्वर भी बोल सकते हो आप, दिस इज पेरेंट सर्वर, राइट। अब ये रूट सर्वर या पेरेंट सर्वर हमारे डोमेन का या हमारे कंपनी का पहला सर्वर होता है, जिसको एज ए रूट सर्वर बोला जाता है, राइट। तो जब भी हमारा रूट, अगर देखो अब यही है कि सिंपल इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेड़ है ना, ट्री है, और इसका एक मेन रूट होता है ना, रूट होता है जो कि सबसे ताकतवर होता है इस पेड़ के कंप्लीट, मतलब कि जो भी इस पेड़ पर फल फूल लग रहा है, ये सारी चीजें सबका पालन पोषण करने वाला रूट ही है। यस आर नो, है ना। सब कुछ आपका क्या सर। होता है, बाकी यहाँ पे यस बहुत सर। सारी ब्रांचेज हो सकती है, मल्टीपल सब ब्रांचेज हो सकती हैं। इन सभी ब्रांचेज को उखाड़ दोगे या फेंक दोगे तो भी जो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वो मैनेज हो जाएगा, है ना। बट अगर आपका रूट प्रॉब्लम कर गया, रूट डैमेज हो गया, तो क्या होगा, ब्रांच सर्वर चलेंगे या ब्रांचेज ज्यादा देर तक इसको जिंदा कर पाएंगे, रख रख पाएंगे? नहीं सर, नहीं। नहीं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता है कि अगर आपका रूट सर्वर डैमेज हुआ, रूट सर्वर प्रॉब्लम किया, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका जो अनदर इससे कनेक्टेड सर्वर होंगे वो काम कर पाएंगे, क्योंकि अनदर सर्वर को भी क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है ना। एक सर्वर से कंपनी के अंदर में भी, अगर ठीक है कंपनी हमारा एक ही सर्वर पे डिपेंड है, उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, एक सर्वर से सब कुछ हो जा रहा है, देन सिंगल, अगर रूट सर्वर ही है, अगर यही डैमेज हो गया तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी अदर सर्वर से कुछ मैनेज करने का। अब ब्रांच यहाँ पे निकला ही नहीं है ना, है ना। सिंगल एक ही रूट है, तो बाकी का तो अगर यही डैमेज हो गया तो फिर पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रॉय हो जाना है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे ब्रांच सर्वर भी हैं तो मे भी कुछ देर तक इसको लाइव रख सकते हैं। ऐसे ही हमारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, मल्टीपल सब सर्वर डिजाइन करने पड़ते हैं। एंड जो भी हमारा डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन ही होता है आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के भी आप पर। यहाँ पे मैं कोई भी बुक की लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है, जो हम लोग फील करते हैं, जैसा हम लोग प्लान करते हैं, वो सारे प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा होता है इंडस्ट्री में, राइट। तो जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, मे बी अलग अलग सर्वर की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी लोड को बैलेंस करने के लिए, किसी सर्विस लोड को बैलेंस करने के लिए। ऑब्वियसली पता होगा आप लोगों को कि एक कंपनी है, वहाँ पे 300 लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है, अकेले बॉस क्यों नहीं सारा काम कर लेता, पॉसिबल है नहीं है। वैसे ही एक सर्वर पॉसिबल नहीं है कि सारा काम कर ले, एवरी टाइप्स ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल बाय सिंगल सर्वर, ओके। वैसे ही एक ह्यूमन के बस की बात नहीं, इसीलिए सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लोगों की हायरिंग की जाती है, अलग अलग टास्क होते हैं, उनको करना होता है। बट सभी लोग मिल के क्या करते हैं, अपने पूरे कंपनी को रन कर रहे होते हैं। अगर उसमें से एक भी डिपार्टमेंट डैमेज हो जाता है, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे रिलेटेड इशू कंपनी में होगा, और ऑब्वियसली वहां पे कंपनी का जो बिजनेस होगा वो डाउन होगा। वैसे ही सर्वर भी होता है कि अगर मल्टीपल सर्वर है, कोई भी सर्वर डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे सर्वर में हमारी कंपनी यानी कि मेन सर्वर पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। बाकी अदर सर्वर भी अफेक्टेड होंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इज अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सर्विस। With the help of this service, we can configure policy, rules, and regulation for users, groups, and computers. Okay. And as per scenario, we can configure multiple types of centralized services for our infrastructure, for our company infrastructure, for users. Okay. Like किसी यूजर को आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक ग्रुप में रखना, तो वो आप कर सकते हो। एवरी टाइप ऑफ वर्क यू कैन डिप्लॉय, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल्स ऑफ ब्रांचेस, ओके, मल्टीपल्स ऑफ ब्रांचेस इन योर सर्वर, इन योर एडी सर्वर। लाइक आपकी कंपनी में, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है। अब इस कॉलेज को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, एक साइंस डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका बायो डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है जहाँ से फिजिक्स का है, एक है जहाँ पे केमिस्ट्री का है, एक है जहाँ पे आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, राइट। अब एक सर्वर पे अगर सबकी सारी सर्विसेज को अगर रखना हो या सभी यूजर को मैनेज करना हो, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि अगर एक ही
मतलब कि ट्री है, और सॉरी एक ही पॉइंट है, और इसी में सारे यूजर को आप बनाते जा रहे हो, 1 2 3। कैसे फिल्टर करोगे कौन सा यूजर किस डिपार्टमेंट का है? राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यूजर ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया, ग्रुप क्रिएट करते हैं। अब मान लिया कि ग्रुप से भी डिपार्टमेंट तो पॉसिबल है, डिपार्टमेंट के लिए फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी यूनिट काम कर रही है उसकी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, उस यूनिट के अंदर सब यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके प्रोडक्शन के अंदर काम होता है। आई थिंक कुछ तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों की, ये डोमेन में क्या क्या होता है एग्जैक्टली exactly, है यस ना? सर, यस सर। एक बार सर ऑब्जेक्ट और ग्रुप का रिपीट करिए जी सर थोड़ा। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि कोई भी आ, आपके यूजर भी एक ऑब्जेक्ट है आपके डोमेन का, राइट? ग्रुप भी एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स भी ऑब्जेक्ट ओके। है ना? तो ओके सर, ओके। ऑब्जेक्ट पर काम करने के लिए आपको एडी सर्वर की जरूरत पड़ती है। अब ऑब्जेक्ट कैसे मैनेज किए जाते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। मैं दिखाता हूँ यूजर ग्रुप्स एंड ओके ओयू सर। ये सारे ऑब्जेक्ट कहाँ से मैनेज होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं एंड एवरीथिंग। 1 मिनट। ओके। तो सबसे पहले हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा थियरी अगर मैं पूरे सर्वर का डीसीसी डीसी और डीसी सब लेकर बताने लगा तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले एक सर्वर का लैब क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। तो फर्स्ट थिंग कि आपको सेलेक्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि ये टिक मार्क होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल सर्वर के साथ कुछ फीचर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब देख रहे हो ना, इसके साथ एडिशनल फीचर भी इंस्टॉल हो रहे हैं, है ना? तो इसको आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट। एंड यहाँ पे ये सब मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिर से इसको कैंसिल करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्या और कुछ तो नहीं सेलेक्ट किया मैंने। रिफ्रेश कर लेते हैं सर्वर को, ये रिफ्रेश ऑप्शन है, और डन हो गया रिफ्रेश। अब फाइनली आप यहाँ से ऐड रोल फीचर करो, नेक्स्ट करो, एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को सेलेक्ट करो, ऐड कर दो, फाइनली नेक्स्ट कर दो आप। नेक्स्ट कर दो, कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, अगेन नेक्स्ट। रीस्टार्ट is most important option for Active Directory domain services. For any other role installation is also required restart option. ओके, तो हर रोल के साथ आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस करके। आपने अभी रोल को इंस्टॉल किया है, यहाँ पे आपने किसी भी तरीके का सर्वर इंस्टॉल नहीं, मतलब अभी फीचर को इंस्टॉल नहीं किया है, पूरी तरीके से सर्वर काम नहीं करेगा। अभी ओनली रोल इंस्टॉल हो रहा है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स सॉरी एक्सटेंड करेंगे, और उसके अंदर सारे एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शंस को इनेबल करेंगे, मतलब उसको इंस्टॉलेशन के लिए रेडी करेंगे। तो पहला ये 2 पार्ट में इंस्टॉलेशन होता है, कोई भी रोल 2 पार्ट में होता है, पहले रोल इंस्टॉल होता है, फिर उसके अंदर जाकर हम उसके फीचर को और सारे सर्विसेज को मैनेज करते हैं। ओके। तो कोई भी रोल पे आपको इंस्टॉलेशन करना है तो वो बहुत ईजी है, रोल को बस सेलेक्ट करो और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो, कोई भी रोल, है ना? सारे रोल पे आप अगर इंस्टॉलेशन करना है, उसमें कुछ करना नहीं है, तो आपको समझो कि सारा रोल इंस्टॉलेशन आता है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा हो गया। एंड आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। मेक श्योर कि आप जब भी इस ऑप्शन पे क्लिक करें, आप एक बार फिर चेक कर लें कि आपका आईपी एड्रेस और सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। और एक बार एरर का मतलब, सर्वर में जितनी एरर आएंगी ना उसका एक रिपोर्ट लॉग क्रिएट होता है सर्वर के अंदर। या कोई भी आप काम करते हो और वो बार बार एरर कर रहा है, तो आगे चल के मे भी सही से आप काम करेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ना? लॉग या हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने सर्वर पे कोई भी काम करने के लिए ओके रखें। यहाँ से क्लिक करते ही आपका क्या हो जाएगा, एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आपने गलती से इसको क्लोज कर दिया और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का एडीडीएस रोल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, बट आपको नहीं पता कि अभी यार मुझे इंस्टॉल कैसे करना है इसको, मैं तो क्लोज कर दिया गलती से। फर्स्ट टाइम ऐसा अगर आप कर रहे हो, ऐसा होता है, कोई भी रोल अगर आप इंस्टॉल करो, कोई भी फीचर ऐसा हो जाता है, तो डोंट वरी, आप ये जो नोटिफिकेशन ऑप्शन है यहाँ से आप आएंगे, और यहाँ पे वो पेंडिंग ऑप्शन वैसे ही रहेगा। तो आप यहाँ से पेंडिंग ऑप्शन क्या कर लेंगे, जस्ट प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अगर आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल का अगर ऑप्शन अलाउ होता है तो भी आप रिफ्रेश करेंगे फिर वही ऑप्शन दिखाएगा, राइट? सो प्रमोट करेंगे एंड फाइनली दिस इज द लास्ट सेटिंग, ओके, वेयर यू कैन
स्टार्ट एडीडीएस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जो ऑप्शन है, ये भी नहीं सेलेक्ट करना है, मिड वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। एक नया सर्वर क्रिएट करने के लिए न्यू फॉरेस्ट आप क्रिएट करेंगे। अब ये फॉरेस्ट क्या है, आपने सुना होगा, डोमेन फॉरेस्ट, डोमेन ट्री, मेनी मोर थिंग्स, राइट? तो हम लोग उसको भी देखेंगे। एड एड अ न्यू फॉरेस्ट। आप देखो, अच्छा देखेंगे क्या, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो, फॉरेस्ट एंड ट्री, जब एक कंपनी में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना स्टार्ट किया, कोई भी कंपनी में, मान लिया कि हमारी एक बड़ी कंपनी है ये, ओके, और यहाँ पे हमने सबसे टॉप पे एक सर्वर क्रिएट किया जिसका नाम है DC01। 1 मिनट, DC01, ये हमारा प्राइमरी सर्वर है। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज आर रूट सर्वर, ओके। अब रूट सर्वर के लिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थियरी में पढ़ा रहा हूँ, रूट सर्वर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक FQDN होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक FQDN। FQDN वैसे WWHTTP पूरा जब डोमेन URL लेते हैं तब होता है, बट यहाँ पे एक FQDN, डोमेन फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ओके, ये होना चाहिए। और ये मैं यहाँ पे कोई भी एक .com, .in, .co.in, कोई भी ले सकता हूँ, .org, .in, जैसा भी आपका डोमेन एक्सटेंशन होता है कोई भी। तो मैंने यहाँ पे एक मान लिया कि .com डोमेन क्रिएट करना है, और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया सीखो लाइव.com, राइट, ऐसे कुछ करके। अब ये सीखो लाइव.com वैसे मैं इस नाम से नहीं क्रिएट करूंगा, ऑलरेडी हमारे नेटवर्क या हमारी कंपनी में चल रहा है, तो हमें ये चीज़ प्लान ही नहीं करना है, राइट? हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, एक छोटा सा आर्किटेक्चर पहले डिजाइन करते हैं, बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फीचर। तो यस, 1 मिनट, पर दो ऑप्शन है, उसका क्या मतलब है? ऐड डोमेन कंट्रोलर टू बता रहे एग्जिस्टिंग हैं, डोमेन। उसको अभी मत टच करिए, है ना, ये लास्ट ओके वाला ओके ऑप्शन सर, पहले ओके। क्लियर हो जाए। ठीक, ठीक, ठीक है, ओके सर। हम्म, अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ, एक एक ऑप्शन, इस पर भी प्रैक्टिकल होगा, इस पर भी होगा, डोंट वरी, ठीक है? बट अभी हम लोग इसको पहले कवर करें ओके अच्छे से। सर, ओके सर। ये देखिए, एक नोट्स है छोटा सा, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसमें जो भी चेंजेज हमें करना है जिस भी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास है, यू कैन मैनेज यूजर्स, एक्टिव डायरेक्टरीज मैंने क्या बताया, आप यूजर मैनेज करते हो, ग्रुप्स मैनेज करते हो, कंप्यूटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके नेटवर्क डोमेन में है उनको मैनेज कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटर जब भी एक डोमेन क्रिएट करता है, या एडमिनिस्ट्रेटर जब भी एक काम करता है डोमेन लेवल पे, तो उसको पासवर्ड, ईमेल आईडी, पासवर्ड रीसेट करना, डिस्प्ले नेम, यूजर डिसेबल, GPO, बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ सकता है आपके डोमेन के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो हम लोग जब भी एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, दिस इज माय डोमेन कंट्रोलर, और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, PDC सर्वर भी इसको बोला जाता है, रूट सर्वर भी इसको बोला जाता है, मैं सारे नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लाइक ये हमारा एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, रूट सर्वर, या तो फिर 1 मिनट, रूट सर्वर, पॉइंट नंबर 1, PDC बोल सकते हो, इसको एज अ DC डोमेन कंट्रोलर बोल सकते हो। DC का फुल फॉर्म होता है, इसको थोड़ा सा मुझे इधर कर लेना क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा लिखने वाला हूँ मैं कुछ। नंबर 3, इसको एज अ रूट सर्वर भी बोलते हैं। एंड कुछ और यहाँ पे मैंने बोला था, ओके, पेरेंट डोमेन। तो ये हमारा एक पेरेंट डोमेन का भी एक तरीके से समझ लो कि ये पेरेंट डोमेन भी है। क्लियर है? कुछ ज़्यादा मैंने नहीं लिखा, सिंपल इसको क्या बोल सकते हो आप, ये मैंने लिखा। अब आपने क्या किया, अपनी कंपनी में आपके नेटवर्क में ये मतलब कनेक्शन आया है, आपने स्विच के साथ एक सर्वर कनेक्ट किया हुआ है, और सर्वर आपने FQDN प्लान किया सीखो लाइव.com। आपको सीखो लाइव.com क्रिएट करने के लिए, या क्रिएट करने, सॉरी, क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑफ यूजर ग्रुप्स को मैनेज करना है, और इन सारे यूजर की प्रॉपर्टी आपके सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर करनी है, और फिर सर्वर के अकॉर्डिंग आप जो भी पॉलिसी या
या जो भी तरीके का रूल कॉन्फ़िगर करेंगे ये सब इन पर अप्लाई होगा। और ये रिस्ट्रिक्टेड जोन के साथ काम करेंगे, अपने अकॉर्डिंग फ्री होकर काम नहीं कर सकते। इवन देन कोई भी सिक्योरिटी चेंजेस, कोई भी अपडेट, कोई मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि सारी परमिशन यहाँ से अप्लाई कर दिया जाता है इन सभी के लिए। अब एक प्रोडक्शन के अंदर मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे क्या था कि हम लोग ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने एक सर्वर तो यहाँ पे क्रिएट किया ही किया है जो कि पेरेंट डोमेन है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक बैकअप डोमेन भी क्रिएट कर लिया है ना। एक सर्वर का एक और सर्वर मैंने यहाँ पे सेम कॉपी करके क्रिएट कर लिया है। बट ये तो हमारा एडिशनल टोपोलॉजी के लिए है या एडीसी सर्वर है। अगर हमें समझने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पे एक बॉक्स डिजाइन करना चाहता हूँ। लाइक 1 मिनट। यस। हाँ, पेंट पर काफी अच्छा से ये डिजाइन बन सकता है। ये हमारा हो गया डीसी। अब देखो ये आर्किटेक्चर अगर आप याद कर लिए तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। राइट। दिस इज डीसी सर्वर। और डीसी सर्वर का मैंने सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कॉन्फ़िगर किया है? डोमेन कॉन्फ़िगर करना है। और डोमेन में मैं रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखना, रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडीडीएस रोल। ओके। और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। ये चीज ध्यान देंगे, आपको कहीं पर भी कंपनी में दिक्कत नहीं होगी। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। और ओके, अब ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यहाँ पे हो गया। इसको हम यहाँ से उठा के इधर कर दें। ओके। एंड जब भी आप एक कंपनी में प्राइमरी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो, दिस इज प्राइमरी सर्वर। ये क्या आपका प्राइमरी सर्वर, या तो आप इसको बोल सकते हो FQDN, या बोल सकते हो रूट डोमेन, या तो आप इसको बोल सकते हो पेरेंट डोमेन। और यहाँ पे आपको एक प्लान करना पड़ेगा FQDN। FQDN आपका क्या होगा? FQDN लाइक domain.com। कोई भी एक domain.com आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो मैं अभी के लिए मैं किसी अदर नेम से बनाऊंगा, बट यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ SecoLive.com। एंड मेक श्योर कि आपके सर्वर पर एक आईपी एड्रेस हो। आईपी एड्रेस, ये सारी प्री रिक्विजिट है। आईपी एड्रेस आपको क्या दे देना है, कोई भी। तो मैंने अपने कंप्यूटर सर्वर पे दे रखा है 10.0.20.0.10। और ये 8 बिट पर है। और इसका जो गेटवे है वो 20.0.0 मैंने 1 कर दिया है। दिस इज गेटवे, दिस इज गेटवे। एंड जो हमारा डीएनएस आईपी है, डीएनएस आईपी वो हमारा है 20.0.0.10। ये कंप्लीट प्रॉपर्टी आपके प्राइमरी सर्वर का हो गया। दिस इज प्राइमरी सर्वर। ओके। अब मान लिया कि आपके डोमेन में, आपके नेटवर्क में एक और सर्वर की जरूरत पड़ती है। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, आपकी कंपनी बड़ी होती है, आपकी ब्रांचेज ओपन होती हैं, आपका एक लोकेशन। मान लिया कि ये अब लोकेशन भी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये सारी चीजें आपने प्लान कर लिया, अब इसका एक लोकेशन प्लान कर लेते हैं। तो ये हमारा हेड ऑफिस है, HO, हेड ऑफिस। और ये कोई भी एक लोकेशन पे हो सकता है, मान लिया दिल्ली है। ओके। उसके बाद जो हेड ऑफिस दिल्ली है, मेरा एक सर्वर हो गया। अब मुझे आगे चल के एक और सर्वर प्लान करना पड़ा, और जिसका लोकेशन मैंने दे दिया कोई भी अनदर सर्वर पे ले, मतलब अनदर लोकेशन ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हो गया था और सब कम। यस, ये अभी हमने एक और सर्वर ले लिया। और इस सर्वर का लोकेशन मेरा कहाँ पे है, ये मान लिया कि ब्रांच ऑफिस है, B1। B1 ऐसे लिख दें। क्लियर है। अब ये ब्रांच ऑफिस आपका कहाँ पे हो सकता है, मान लिया कि आपका चेन्नई है, ऐसे करके। अब चेन्नई के सर्वर पे, चेन्नई में भी हमारा डोमेन बड़ा हो रहा है,
बहुत सारे यूजर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है, काम हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये एक डोमेन प्लान किया। इस डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एज अ सीडीसी डोमेन, है ना। एक हमने क्या किया, एक चाइल्ड डोमेन क्रिएट किया। क्लियर हो रहा है। सर। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब ये जो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, ये हमारा एक पार्ट है हमारे रूट सर्वर का। और ये सब एक जगह से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड किसके साथ है, हमारे इस लाइन इसमें, अच्छा, ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ये ठीक है। ये क्यों ऐसा हो जा रहा है। ओके, डन। अब यहाँ पे ये हमारा पर्टिकुलर कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। जो हमारा रूट सर्वर है उसी के बिहाफ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अभी हम लोग एक डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका जो FQDN है वो भी प्लान करेंगे। तो जो इसका FQDN होगा वो बिहाफ ऑफ आपके पेरेंट डोमेन होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी FQDN बना सकते हैं। आपका जो पेरेंट नेम हमारे डोमेन के साथ हमेशा जुड़ा होगा। जैसे एक पिता है, उसका नाम है सुरेश गुप्ता, उसका जो लड़का होगा वो रमेश गुप्ता होगा, तो भी गुप्ता तो लगाना ही है, पेरेंट नेम ऐड करना ही करना है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम, सब चीजें ऐड की जाती हैं, है ना। बट सर नेम तो ऐड करना ही करना है। तो वैसे यहाँ पर भी हमें एक चाइल्ड डोमेन क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया b1.secollive.com। अब समझ में आया। B1 जो है ये यस हमारा सर। चाइल्ड नेम है, और secollive.com जो है ये हमारा पेरेंट नेम है। याद रखेंगे। एंड एक चीज और यहाँ पे आपको देना है, आईपी एड्रेस। आईपी का जो प्लानिंग करना है वो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने इसका जो आईपी है वो 30 कर दिया /8 के नेटवर्क पर। और सबनेट मास्क आपको जो भी अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, एंटर किया। और यहाँ पे आपका जो डीएनएस आईपी होगा वो भी 200010। अब 200010 डीएनएस क्यों दिया, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है अपने सर्वर को किसके साथ, आपके पेरेंट सर्वर के साथ। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो आईपी होना चाहिए ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब ये डीएनएस आईपी यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपकी क्वेरी यहाँ तक जा सके। आप अगर एक वैन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, अगर नेटवर्किंग आपको अच्छे से आता है, तो वैन आईपी या वैन नेटवर्किंग आपको पता होगा कि हम दिल्ली और मुंबई के बीच में कनेक्शन, या दिल्ली और चेन्नई के बीच में कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, वैन आईपी होती है, स्टैटिक आईपी और प्राइवेट आईपी होती है, या पब्लिक आईपी के थ्रू हो सकता है, कोई जाता है, तो वो एक नेटवर्किंग का पार्ट है। बट अभी मैं जो सिनेरियो यहाँ पे यूज करूंगा वो एक डोमेन में जाके आप अच्छे से क्लियर कर पाओ, समझ पाओ, आपकी लैब कन्फिगर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने डीएनएस आईपी ले लिया अपने पेरेंट सर्वर का, क्योंकि ये डीएनएस जैसे ही आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, आपके पेरेंट डोमेन के साथ जो भी क्वेरी करना होगा आप बहुत आसानी से करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा हो जाता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब एक चाइल्ड आपने क्रिएट कर लिया, मे बी आगे चल के आपका बिजनेस एक्सटेंड होता है, आपको यहाँ पे एक अनदर सब चाइल्ड भी क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से चाहो तो इसके बिहाफ पर भी एक सब चाइल्ड, इसका चाइल्ड का भी एक चाइल्ड क्रिएट कर सकते हो, है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसका एक कन्वर्सेशन करा देता हूँ, लाइक ये, और ये इनके साथ का एक कन्वर्सेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये ये मेरा मान लिया यहाँ पे ये कनेक्ट, ओके। ये यहाँ पे कन्वर्सेशन एक हुआ। अब इस कन्वर्सेशन में हमें ये देखना है कि हमारा जो ये इसके साथ बन रहा है, ये इस सर्वर का B1 का क्या क्या बनाया जा सकता है, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। यू कैन क्रिएट एडीसी, मतलब एडीसी,
एडीसी सर्वर, ओके, फॉर सीडीसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का एक क्या कर सकते हो, फॉर c1.colive.com। ये बना सकते हो आप, एक एडिशनल डोमेन भी बना सकते हो, और ये आपका क्या होता है, एक शैडो कॉपी होता है, यह एक बैकअप सर्वर बोल सकते हो, है ना। सिंपल यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि इट इज अ शैडो। ओके, आपके टॉप सर्वर का, आपके B1 का ये एक सेम कॉपी होगा, आप यहाँ पे जो भी काम करोगे वो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आप यूजर बनाओगे वो यहाँ पे बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, एक तरीके का बैकअप सर्वर की तरह ये काम करेगा। इनको मैनेज करने के लिए ऐसा नहीं कि हर सर्विस के लिए बैकअप का काम करेगा, बट आपके एडी के लिए काम करेगा। बट जो भी आपके मास्टर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे वो हमेशा पेरेंट के पास होता है ना, ये चीज ध्यान देंगे। तो ये चीज आप बना सकते हो, बट अभी मैं इस, हाँ हेलो। हाँ सर, ये सी वन आपने लिखा हो, सी वन थोड़ी है, वी वन है ना, v1.colive.com है ना, हाँ, कुछ जहाँ भी पे बना आपने है, सी बी वन वन लिखा सी था। वन हाँ, वो नहीं समझ नहीं, गया। एडीसी बनेगा तो कैसे नाम रहेगा? सेम एडीसी रहेगा रहेगा। तो यही नाम रहेगा। हाँ हाँ, सेम रहेगा। वी ओके ओके। शैडो मतलब ही होता है, दो उंगली का शैडो दो ही उंगली होगा, तीन उंगली नहीं होगा, कहने का मतलब कि जो शैडो जिस नाम से आपका पेरेंट डोमेन होगा वही बनेगा। क्लियर है। ओके ओके। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे एक सर्वर प्लान करना है। अब ये सर्वर हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं इधर। अब मान लिया कि हमारे पास एक और ब्रांच हो सकता है, और ये किसी अनदर लोकेशन पे हो सकता है, तो मैं यहाँ से इसके साथ ही कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, लाइक दिस, ओके। उसके बाद मैं यहाँ से ये एक कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश कर दिया इसके साथ, और ये मेरा एक और ब्रांच ऑफिस हो गया, जो कि हो गया B2, है ना, ब्रांच ऑफिस 2। और इसका लोकेशन मैंने मान लिया दे दिया मुंबई। ओके, ओके डन। अब ये मुंबई लोकेशन पे जो हमारा सर्वर होगा, ये भी एक चाइल्ड डोमेन पर काम कर रहा होगा, तो मैं इसका जो FQDN है वो दे देता हूँ, कोई भी आप दे सकते हो, लाइक b2.colive.com, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। ये इसका जो IP एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे सिंपल कुछ भी ऐड कर देना है, तो मैंने 200040 कर दिया /8 के नेटवर्क में। ओके, और जो आपका DNS सर्वर है, DNS IP, वो भी आपको अप्लाई कर देना है 200010, जो भी आपका पेरेंट सर्वर का IP है। एंड बस ये पूरा प्लानिंग के साथ आप इसको काम करेंगे, और ये हमारा बी सर टू ये सर ये रूट डोमेन है ना, B2 क्या लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है इससे डोमेन से? B2 हमारा जो है एक और ब्रांच मैंने ओपन किया है ना अपने हाँ तो सर्वर रूट पे। रूट डोमेन है ना, नहीं, रूट डोमेन तो रूट ये डोमेन। है, ये क्या हुआ फिर मुंबई ये वाला? ब्रांच हो रहा B2। है, इधर भी एक ब्रांच है। हाँ तो क्या हुआ है, सीडीसी है, एडीसी है, क्या है वो? ये CDC है। ओके 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 सर। म्यूट कर लो आप, पहले पूछने में लगे हैं, समझने में नहीं लगे हैं ना। मैंने क्या बताया कि ये हमारी ब्रांच है, ब्रांच सर्वर क्या होता है, हमारा CDC सर्वर तो होगा इधर, जैसे ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 मैंने ओपन किया, और यहाँ से डायरेक्टली आप आइकन देख रहे हो कि मैंने क्या किया है, राइट। और अगर मेरा ये ADC होता, कुछ भी ऐसे होता, तो मैं यहाँ पे लिखता है ADC, फिर B2 नहीं लिखता, राइट। फिर हेड ऑफिस, यही सेम प्लान करना पड़ता ना, फिर ये IP नहीं चेंज मतलब IP और ये DNS और ये b2.colive.com ये सब प्लान ही नहीं करते, समझ रहे। तो ये हमारा क्या है, एक अनदर ब्रांच मैंने ओपन किया, और ये भी हमारा क्या होगा, एक चाइल्ड डोमेन ही तो होगा। अंडरस्टूड है ना, या लिखना पड़ेगा इसको, लिखना पड़ेगा इसको यहाँ पे। नहीं सर, ठीक है। CDC 2 लिख दिया, मतलब ये दूसरा CDC है ना। और CDC का फुल फॉर्म चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ओके, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, अब मान लिया ऐसे जितना भी आपको, जहां जहां भी आपको लगता है कि आपको एक AD सर्वर की जरूरत है, एक डोमेन की जरूरत है, आप इस भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट आपके मेन सर्वर पे अगर ट्रैफिक
लोड इन सभी सर्वर के साथ सब कुछ हो रहा है, तो आप अपने रूट का एक बैकअप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एडीसी सर्वर की जरूरत पड़ सकती है ना, ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा कि आपके रूट सर्वर के लिए एक एडीसी सर्वर की जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक और सर्वर प्लान करना है। ओके, ये और ये हमारा हो जाएगा एक एडीसी सर्वर, जो कि मैंने इसको इधर से कनेक्ट कर दिया ऐसे, और फिर ये हमारा कनेक्ट हो गया इधर। ओके, एंड ये हमारा हो गया आप एडीसी सर्वर। एडीसी स्टैंड फॉर होता है ADD, एडिशनल, स्पेलिंग सही है? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमारा क्या होगा? अब देखो, जैसे मैंने इसका एडीसी बनाने के लिए बोला था, वैसे इसका भी अब बना दो। इट इज अ शैडो, शैडो ऑफ डीसी, हमारे रूट सर्वर का एक शैडो सर्वर। ओके, और इसमें हमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा? इसका जो FQDN होगा, अब जो हमारा एडिशनल डोमेन का, ये हमारा क्या होगा? सेम हमारा जो टॉप लेवल पर सर्वर है जिसका आप ये शैडो बना रहे हो, उसी नेम से बनेगा। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा नेम कॉन्फ़िगर करने का। इसका जो आईपी एड्रेस होगा, आपको सेम नेटवर्क का आईपी कुछ दे देना है। 2000, मैंने यहाँ पे 50 दे दिया, /8 का नेटवर्क है। और जो और क्या बचा? डीएनएस मैंने दे दिया 200010, ये तो अंडरस्टूड है। और फिर गेटवे हमारा 2000 1, जो भी हमारा है वही रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो अ, ये सर्वर है, ये एज अ एक एक तरीके का नॉन रूट सर्वर में आ जाएगा, बट उसका एक बैकअप सर्वर है। रोल्स जो होंगे, यानी कि जो डोमेन के इन्वायरमेंट में जो ऑब्जेक्ट को पॉलिसी देने का, उनके परमिशन को मैनेज करने का, उनके ऑडिट का, एवरी टाइप्स ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब किसके पास होगा इसमें से? इन दोनों में से दोनों के पास नहीं होगा, आपके हमेशा रूट सर्वर के पास होगा। राइट, यानी कि आपका जो ये रूट सर्वर है, इसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर तरीके के अपडेट और चेंजेस को अपने डोमेन में मैनेज कराने का। यहाँ के डोमेन, यहाँ के जो यूजर होंगे, है ना, यहाँ पे भी बहुत सारे यूजर होंगे, है ना। मान लिया कि यहाँ पे 200 यूजर यहाँ पे हैं, इन 200 यूजर का ग्रुप डिपार्टमेंट सभी सर्वर पे क्रिएट होगा। ऐसे ही 200 यूजर, 500 यूजर इधर हैं तो यहाँ पे भी क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ पे है तो यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। अभी बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक? सर। ओके, अब जब यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन हो गया, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बताना बाकी है। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बस। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, अब ये डायग्राम एडीसी का आपने देख लिया, पीडीसी और बैकअप डोमेन का। तो अब मुझे यहाँ पे एक नया डायग्राम ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। क्यूरी था। हाँ, डोमेन के पास ही सब राइट्स रहते हैं क्या? वो एडिशनल डोमेन के पास कुछ नहीं रहता है ना? नहीं, जो भी हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डीसी के पास ही होगा, डीसी डोमेन मेन रूट सर्वर के पास। कोई कोई भी रूट सर्वर उसी के पास होगा। उसका जो कोई अगर बैकअप सर्वर कुछ बना रहे हो तो उसके पास नहीं होता, राइट। तो एक ही पूरे ओ, डोमेन में ओ, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा आपके सर्वर लेवल का, वो सिर्फ और सिर्फ इसके पास होगा, ठीक है। ये चाहे तो अपने इस सर्वर को दे सकता है ना, उस कंडीशन में जब कोई क्रिटिकल डिसास्टर टाइप की मतलब की प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको हम लोग FSMO में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो कंप्लीट आपका डोमेन क्रिएट हुआ है, ये ये पूरा क्या बोला जाएगा? ये सारे जो सर्वर हैं इसमें क्या बोले जाएंगे? ये आपके फॉरेस्ट डोमेन। क्लियर है?
ये सारे सर्वर को मिलाकर क्या बन गया, एक फॉरेस्ट बन गया। अगर मैं किसी एक सर्वर की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इस सर्वर की, तो ये क्या बना आपका, सिर्फ और सिर्फ ये। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, हेलो, सर हेलो, ट्री बन गया, ट्री। ट्री डोमेन। ठीक है, एक सिंगल सर्वर हमारा ट्री है, ये हमारा सारे सर्वर को मिल गया, तो ये बहुत सारे ट्री मिलके पूरा फॉरेस्ट बना दिए हैं। इस तरीके से आपका ये सारी चीजें होती हैं। और बस, अब हमें क्या करना है, इनके एक एक सेटिंग्स को मैनेज करते हुए कॉन्फ़िगर करना है। तो ठीक है, 1 मिनट, इसको भी मैं यहाँ पे रख दूँ। दूसरे बैच के लिए मुझे ये बनाना नहीं पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या खुद छोटा सा। देखो, प्रैक्टिस, आप जब कोई चीज करते हो तो वो आपको याद हो जाता है, देख कर कोई भी चीज कभी याद नहीं हो सकती, है ना। तो ये हो यस गया। सर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्वर को प्रमोट करना है, तो मेरा ऐड अ न्यू सर्वर। अब जो ये बीच वाला ऑप्शन है, ये किस लिए बनेगा, चाइल्ड डोमेन हो गया। और ये जो टॉप पे है, यहाँ से क्या बनेगा आपका, एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया, बैकअप सर्वर के लिए। ठीक है, तो हमें नया बनाना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, और नए सर्वर का नाम कुछ भी आपको यहाँ पे देना है। तो मैं कुछ क्या दे दूं यहाँ पे, कोई भी एक नाम बताइए। DC.com छोटा रहेगा, ऐसा कोई है तो नहीं किसी का सर्वर। अब कुछ भी हो, हमने एक सिंपल यहाँ पे दे दिया DC.com। चलो बनाते हैं सीखो लाइव.com। जब हम लोग इसके अंदर कोई नेटवर्क बेस्ड सर्विस करेंगे और डोमेन में वैन सर्वर जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक वैन साइट चल रही है इस नेम से। यहाँ पे दोनों सर्विस आपको सेलेक्ट करना है और अपना ये पासवर्ड कुछ भी दे देना है, और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपका नेट बायोस नेम आपके डोमेन का फर्स्ट नेम होता है, लाइक सीखो लाइव, यहाँ पे नेट बायोस नेम हो जाएगा, नेटवर्क डिस्कवरी नेम। और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। ये लोकेशन याद रखेंगे, एग्जाम इंटरव्यू में होता है। लॉग फाइल आपका विंडोज के एनटीडीएस में होता है, और डेटाबेस भी एनटीडीएस में होता है, और सिसवॉल फाइल जो होती है सिस्टम वॉल्यूम के लिए, ये आपका विंडोज सिसवॉल के अंदर होता है ना। तो ये लोकेशन भी कहीं पर ऑब्जेक्टिव है उसमें आ सकता है, तो याद रखेंगे। जस्ट नेक्स्ट करेंगे, एंड फाइनली आपका ये प्री रिक्विजिट चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी किया है। अगर हाँ, तो फिर ये ग्रीन चेक कर देगा, एंड देन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रीन चेक हो गया मतलब ओके है, इंस्टॉल कर देंगे, और आपका डोमेन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। 1 मिनट वेट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक। हेलो, यहाँ पे हमें लॉग आउट करने के लिए बोलेगा, तो यस हमें सर। करना है या ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, आप थोड़ी देर वेट कर लो।
कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन का जो विंडो है, यानी कि लॉगिन क्रेडेंशियल जो मांगेगा वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मांगेगा। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर है। आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग हर एक वीडियो का अलग अलग मैं बना के थोड़ी ना दूंगा, सारी वीडियो वेबसाइट पे अपलोडेड है। कुछ अपडेट होगा तो हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, वहां से देखिए आप लोग। हाँ हाँ, वहां से देख लीजिए। टाइम लगा रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है। बट मैं भी वही मैंने कहा कि पुराने सर्वर को ही, मैं काफी पुराना सर्वर है, एक नया सर्वर सेटअप करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हो गया। एंड फाइनली हम इसको लॉग इन करते हैं। अभी देखो, सीको लाइफ स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और फिर आप यहाँ से अपने पासवर्ड के साथ इसको लॉग इन कर लेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है, अभी आपका डोमेन के साथ आएगा, और जब भी आपका सर्वर ओपन होगा, आपका डोमेन और सारी चीजें यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं लोकल सर्वर में। अभी वर्क ग्रुप से आपका डोमेन हो गया, राइट, और सीकोलाइव.com आईपी हो गया। जब भी आपका सर्वर रिबूट हो तो विदाउट डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो एक बार आईपी चेक करके डीएनएस आईपी एक बार दोबारा से सेट कर दें, क्योंकि ये रीसेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 200010 डन। और यहाँ से एक बार डिसेबल इनेबल करेंगे, आपका नेटवर्क वेरीफाई हो जाएगा। सीकोलाइव.com यहाँ आना चाहिए। ओके डन। तो क्लियर है यहाँ पे, बाकी हम लोग इसके आगे कल मैनेज करेंगे। क्या है कैसे है, ठीक है। कल इन द सेंस मंडे एंड करें सेशन।
हेलो। डायरेक्ट ओके मंडे सर। को रहेगा ना सर लेक्चर? हाँ अभी तो ओके, वीकेंड हो चलेगा गया। सर, ओके, चलो थैंक यू सर। ओके गुड नाइट। सर एक्स्ट्रा बना रहे हेलो हेलो सर। हाँ हाँ। हेलो हाँ सर हाँ। जी, बोल रहा हूँ आप लेक्चर ये पढ़ाते हो आज वो रहता है उसमें ना? हाँ सारे वेबसाइट पे होंगे। रहता है ना सीक्वल हाँ हाँ। वेब पे सारे लेक्चर है? हाँ एक बार फिर से मैं बता दूं, जितना पढ़ाया जा रहा है एक एक चैप्टर वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से रिलेटेड है, देखो आप। ठीक है सर।